नमस्कार दोस्तों। तो अमेरिका ने अपनी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा वोलेटाइल प्रेसिडेंट नहीं देखा होगा जो सुबह एक बयान देता है और शाम को एक बयान देता है। मतलब बेसिकली आप सोचिए कि एक बयान देने के बाद मतलब एक प्रेसिडेंट है किसी कंट्री का, मतलब और वो भी अमेरिका जैसी कंट्री का प्रेसिडेंट, वो उसको ये नहीं पता है कि किसी भी बयान की सीरियसनेस क्या होती है, या हो सकता है कि पता भी हो और इंटेंशनली उसको यूज़ करता है, बट उसके बावजूद भी इतना कैजुअल अपने बयानों को यूज़ करना ये इंडिकेट करता है कि आप जब पॉलिटिकल पोजीशन, पावर के पोजीशन में हो तो यू थिंक कि आप कुछ भी करेंगे और यू कैन गेट अवे विद इट। तो बेसिकली क्या हुआ कि एससीओ मीटिंग हुई तियानजिन में, संघाई कॉरपोरेशन एससीओ की मीटिंग तियानजिन में हुई सितंबर 5, 2025 को। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी, पुतिन और चाइनीज़ प्रेसिडेंट के बीच में बहुत ही लाइट मूवमेंट्स थे। उन्होंने जो है आपस में ये भी दिख रहा था कि किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, और इसी को देखकर जो है यूएस प्रेसिडेंट बेसिकली रैटल्ड हो गए और उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पे एक बयान लिख दिया कि लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रसिया टू द डीप एंड डार्केस्ट चाइना। मतलब यहाँ पे चाइना को इतना निगेटिव पोजीशन आउट करते हुए कि डार्केस्ट चाइना के साथ के अगेंस्ट में, रसिया को तो क्या लूज़ करेंगे, रसिया को तो पहले ही लूज़ कर रखा था, बट दे हैव लॉस्ट इंडिया टू, मे दे हैव लॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर टुगेदर। ठीक है, तो इन्होंने एक ये छोटा सा बयान अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया, और ये बेसिकली ये शो करता है कि ये कितने ही अनस्टेबल प्रेसिडेंट हैं। उनके कैबिनेट मेंबर्स के भी बयान अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल और हाईली अग्रेसिव और कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स इनके कैबिनेट मेंबर्स की तरफ से भी आपको मिलते हैं। तो बेसिकली आप यही देख सकते हैं कि इस बयान से यही पता चलता था कि डोनाल्ड ट्रंप को बेसिकली ये रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने यूएस और इंडिया के रिलेशन को जो है परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, और अगर डिस्ट्रॉय नहीं किया है तो ऐसा पाथ दे दिया है जो कि इरिवर्सिबल है, जिसमें अब यूएस को और फर्दर मेहनत करना पड़ेगा और 10 साल 20 साल लगेंगे एक ट्रस्ट गेन करने का इंडिया को, जो कि उन्होंने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप का जो डील करने का तरीका है इंटरनेशनल रिलेशंस को और पर्सनल रिलेशंस को, वो ये दिखाता है कि ही कांट डिफ्रेंशिएट बिटवीन पर्सनल रिलेशन और इंटरनेशनल रिलेशन। तो वो इनका हाईली अनस्टेबल और वोलाटाइल नेचर शो करता है। दूसरा, ये भी इंडिकेट करता है कि इंडिया और यूएस के लिए किस तरह से डैमेजिंग है, वेरी डेंजरस, क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में टाइज बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कॉमकासा हो गया या और भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो इंडिया यूएस के साथ कर रहा था। आप देखेंगे कि दोनों के रिलेशन तो बढ़ रहे थे, आर्म्स परचेजेस भी बढ़ रहे थे, आर्म्स एंड एम्युनिशन परचेजेस भी बढ़ रहे थे। ठीक है, अच्छा, अमेरिका जो है इंडिया को, हर कोई जानता है कि इंडिया को अमेरिका जो है देखता है एशिया में चाइना के काउंटर बैलेंस की तरह। ठीक है, तो अब इनके इस बयान से ये साफ इंडिकेट होता है कि नाउ दे थिंक अमेरिकन पॉलिसी जो है वो इस तरह मूव कर रही है कि उनके दिमाग में ये आ गया है कि दे डोंट केयर, मतलब अब उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये रिलेशन इंडिया और यूएस का किस तरफ जाता है और वो चाइना को काउंटर बैलेंस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये भी कहता है कि आप हार मान चुके हैं कि भाई अब हम इसमें डील नहीं करेंगे और वी डोंट केयर, आप जिधर भी जाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप करिए। ठीक है, दूसरा एक इन्फ्लुएंस ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बेसिकली एक बिजनेसमैन है। वो जब से इस गवर्नमेंट के अंदर आए उन्होंने पूरी कंट्री को एज अ बिजनेस रन किया, और उन्होंने अपने ही मुंह से कहा हुआ है कि वो प्रेसिडेंट के लिए वापस रन नहीं करेंगे। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली ये अलाउ भी नहीं है उनको कि वो अब दूसरी तीसरे टर्म के लिए जो है रन कर सकें। बट आप ये देखेंगे कि उनका मेन जो बयान आते हैं, जो ट्रुथ सोशल मीडिया पर डालते हैं, और जो ऑफिशियल एक्शंस हैं वो जो पर्कुलेट होते हैं पूरे सिस्टम के अंदर, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। ये अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पे ऐसे बयान डाल रहे होते हैं जो कि हाईली कंट्रोवर्शियल होते हैं, और जब आप ये बयान डालते हैं तो इंडिया में उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा होता है, इंगेजमेंट फार्मिंग बेसिकली ये कर रहे होते हैं। तो ये अपने जो सोशल मीडिया हैंडल है उसको ग्रो, ये बेसिकली दूसरा ट्विटर को रिप्लेस करके एक सोशल मीडिया हाउस उसको बनाना चाहते हैं, और उनका मेन एम वही है। इनको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि इंडिया यूएस का रिलेशन किधर जा रहा है या पूरा जियो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इनको अपने बिजनेस से फर्क पड़ता है, और ये उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ये इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका इमीडिएट एक्शन यही है कि इंडिया जो है बेसिकली लूज़ कर चुका है अपना ट्रस्ट, कि भाई हम इस गवर्नमेंट से बात नहीं कर सकते, इस गवर्नमेंट से अगर आप बात करेंगे भी तो कोई कॉन्क्रीट आउटकम नहीं आएगा। मतलब अगर मान लीजिए कॉन्क्रीट आउटकम आ भी गया तो कोई भरोसा नहीं है कि कब ये इससे पलट जाएंगे या कब इससे पीछे हट जाएंगे। तो इंडिया ने तो ये ट्रस्ट लूज़ कर दिया, और आप ये इनके एक्शन में भी देखते हैं। मतलब कि जैसे आप एससीओ की मीटिंग देखेंगे, वहाँ पर अगर आप पॉलिसी रेफरेंसेस देखेंगे तो इंडिया कंप्लीटली शिफ्टेड दिख रहा था चाइना और रसिया की तरफ, और उन्होंने यूएस के उसको इग्नोर भी किया कि क्या कहते हैं, ठीक है, वी विल फाइंड अनदर ऑप्शंस, वी विल फाइंड आउट अनदर मार्केट। और आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से इंडिया में पॉलिसी शिफ्ट हुआ है इन्हीं अग्रेसिव बयान के लिए, और ये डैमेज बेसिकली इरिवर्सिबल डैमेज है। इनको अब जो है ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडिया का ट्रस्ट जो है कम्प्लीटली लूज आउट हो गया है। अच्छा, ये
ऐसा नहीं है कि लोग इसको अपोज नहीं कर रहे हैं, इसको बेसिकली कहा भी जा रहा है कि बहुत ही इम्पल्सिव और डिप्लोमेटिकली डैमेजिंग बयान है, बट किया क्या जा सकता है? ट्रम्प इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस और वो अपनी कंट्री के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो ये बयान चल रहे हैं, बट इसका कोई बहुत बड़ा वो डिफरेंस दिख नहीं रहा है, कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट दिख नहीं रहा। तो उसका यही हुआ कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर या कैबिनेट के ऊपर अपना ट्रस्ट कंप्लीटली लूज कर दिया है। और आप पॉलिसी शिफ्ट देखेंगे कि इंडिया की पॉलिसी जो है किस तरह से शिफ्ट हो रही है फ्रॉम यूएस सेंट्रिक, और मतलब यूएस को कंसिडर करना है एक सर्टेन लेवल पे, वहाँ से शिफ्ट होकर नाउ दे आर लुकिंग फॉर अनदर ऑप्शंस और अनदर प्रायोरिटीज ऑल्सो। तो ये इसका इमीडिएट रेमिफिकेशन देखने को मिला है। अच्छा, ये बयान जब इन्होंने दिया, जब यू टर्न लिया, तो यू टर्न लेने के बाद इन्होंने क्या किया कि नहीं नहीं नहीं, वी डजंट बिलीव दैट यूएस हैज़ लॉस्ट इंडिया, मतलब हमने इंडिया को खोया नहीं है, हमारे अभी भी गुड रिलेशन है, मेरे मोदी के साथ बहुत ही वेरी पर्सनल स्पेशल रिलेशनशिप हैं। बट खाली उनका दुख ये है कि वो करेंटली में इंडियन से इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा है, तो उनका जो मेजर डिफरेंस है वो इसी के ऊपर है। तो ऐसा करके उन्होंने बेसिकली डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, बट इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। और आप ये देखेंगे खाली बोलने की बातें हैं, बट जब आप पॉलिसी के अंदर देखेंगे, जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके बयान देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि दे आर कम्प्लीटली शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया सेंट्रिक इन एशिया। इंडिया को जो प्रायोरिटी मिलती थी वहाँ से शिफ्ट होके नाउ देयर एडमिनिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटली शिफ्टेड इनटू बिजनेस मोड। ठीक है, तो इसका इंप्लीकेशन क्या है? इसका इंप्लीकेशन यही है, जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन यही है जो कि आपको देखने को मिल रहा है कि इंडिया जो है दूसरे मार्केट देख रहा है। इंडिया को भी बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा, जैसे भी बहुत सारे वो हो रखे हैं, एग्रीमेंट्स हो रखे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, कमकासा है, इन सब चीज़ों से इंडिया को थोड़ा सा ना पीछे हटना पड़ेगा। अगर इंडिया इससे स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेगा तो ये इसी तरह के बयान जो है इनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और ट्रंप की तरफ से आते रहेंगे। अब चाइना को देख लीजिए, चाइना ने कैसे स्ट्रांगली अप्रोच किया। हालांकि आप चाइना और इंडिया को एक बास्केट में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि चाइना की पोजीशन डोमिनेंट पोजीशन है, वो इस तरह के एक्शंस को कमांड कर सकती है, इंडिया इस तरह के एक्शन को कमांड नहीं कर सकता, मतलब एब्रप्टली स्ट्रांगली नहीं जा सकता। बट फिर भी जो है जिस तरह से चाइना ने स्ट्रांगली अपोज किया, और आप देखें कि उसके अगेंस्ट में कोई भी बातें नहीं करता, कुछ भी जो है बयान नहीं आता है, वहीं पे इंडिया के अगेंस्ट में ये बातें कर रहे होते हैं, बयान कर रहे होते हैं। तो इंडिया को थोड़ा और भी अग्रेसिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर यूएस को लाइन पर लाना है या इंडिया यूएस रिलेशंस को लाइन पर लाना है। क्योंकि देखिए डैमेज तो दोनों को होना है, इंडिया को भी होना है, यूएस को भी होना है, क्योंकि आप चाइना को ट्रस्ट नहीं कर सकते, ट्रस्ट तो आप अमेरिका को भी नहीं कर सकते, बट कंपैरेटिवली आपको अपने बेनिफिट्स देखने हैं और आपको बैलेंसिंग एक्ट करके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ये जो हाईली अनस्टेबल बयान आते हैं ट्रंप की तरफ से, ये बेसिकली ये भी इंडिकेट करते हैं कि इंडिया का जो पोजीशन है कि भाई हम अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी चला के लेकर चलेंगे, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि हमारी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी होनी ही चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे ऊपर कोई कमांड नहीं कर पाएगा, चाहे वो कोई भी हो, यूएस हो, चाइना हो, रसिया हो, हम किसी के साथ भी जो है एक साइड लेकर नहीं चलेंगे, हम किसी भी ग्रुप के अंदर नहीं बनेंगे, हम इंडिया की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी देखेंगे। ठीक है, तो ट्रस्ट इरोड हो गया है। अब आप देखिए आगे बयान क्या आते हैं, किस तरह के बयान आते हैं, बट हाईली वोलेटाइल प्रेसिडेंट, और इनके बयान सुबह कुछ और शाम को कुछ और, इससे कैसे दुनिया डील करेगी, अभी 2 साल 3 साल और हैं डील करने के लिए। लेट्स सी क्या होता है। बाकी इससे रिलेटेड कोई और फर्दर अपडेट होगा तो मैं वो अगले वीडियो में लेकर आ जाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।